धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का घनमूल आसान ट्रिक द्वारा निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई है 32,768। कोई संख्या क्या दी गई है 32,768 और इसका घनमूल निकालने की बात कही जाए तो बहुत ही कम समय में हम लोग इसका घनमूल आएगा 32। इतने कम समय में आप लोग भी निकाल करके दिखा सकते हैं। कोई संख्या और ले लेते हैं हम लोग 50,653। 50,653 इस संख्या का अगर घनमूल निकालने की बात कही जाए तो इस संख्या का घनमूल भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। इसका घनमूल आएगा 37। तो इस तरीके से इतने ही कम समय में आप लोग भी किसी भी संख्या का घनमूल निकाल करके दिखा सकते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम लोग इतने कम समय में निकालना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे 32,768 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 32,768 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आवश्यक है पहले कि 1 से 9 तक के क्यूब हम लोगों को पता होना चाहिए। 1 से 9 तक के क्यूब सबको पता होना चाहिए। बहुत आसान सी बात है। जैसे 1 का क्यूब का मतलब हो गया 1 गुणे 1 गुणे 1, तो सब लोग जानते हैं 1 आएगा। ऐसे 2 क्यूब की बात की जाए तो 2 क्यूब हमारा 8 आएगा। 2 दूना 4 दूनी 8। इसी तरीके से 3 क्यूब निकाला जाएगा तो 27 आएगा। 4 क्यूब निकाला जाएगा तो 4 चौक 16 चौको 64 आएगा। इस तरीके से 9 क्यूब का मतलब हुआ 9 को 3 बार गुणा करा दिया जाए। 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 9 या 729। तो बहुत आसान सी बात है, ये इतना हम लोगों को पता होना चाहिए। और इसके बाद में आसानी से हम लोग देखिए कितने कम समय में निकालना यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 32,768। कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 32,768 दिया गया है। इस 32,768 में आखिरी के 3 अंक को ले लेना है। 3 अंक को लेने के बाद में ये देखना है कि जो लास्ट वाला अंक है ये किसके घन में आता है। लास्ट वाला जो है वो किसके घन में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 8 जो है वो 2 के घन में आता है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8। अगर लिखे रहेंगे यहाँ पर 1 से 9 तक का क्यूब बगल में यहाँ पर साइड में तो बहुत ही आसानी रहेगी। अगर नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं है। 8 हम लोग जानते हैं किसका घन है, 2 का घन है। 2 दूना 4 दूनी 8। तो जो घनमूल होगा वो लास्ट अंक 2 होगा। ये क्लियर हो गया। अब बच रहा है 32। अब ये 32 देख लेना है किसके और किसके घनमूल किसके किसके घन के बीच में आता है। किसके किसके घन के बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि 5 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं, सॉरी 5 का क्यूब नहीं, 3 का क्यूब करते हैं तो हमको मिलता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27। और अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16 64 मिलता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में 32 आ रहा है, क्योंकि 32 27 से ज़्यादा है और 64 से कम है। इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो छोटा होगा अर्थात 3, इसी 3 को ले आएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा। अर्थात 32,768 का घनमूल कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 32 आएगा। बहुत ही आसानी से अगर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 4 सेकंड 5 सेकंड में हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 1728। अब अगर 1728 की बात कर रहा है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिरी के 3 अंक को लेकर के 1728 में आखिरी के 3 अंक को लेंगे तो 8 आ रहा है इसमें आखिरी अंक। और 8 किसके घन में आता है, ये 2 के घन में आता है। किसके घन में आता है, 2 के घन में आता है। अगर ये 2 के घन में आता है तो निश्चित है कि इसका आखिरी अंक कितना होगा, 2। अब 1 बच रहा है। अगर 1 बच रहा है तो इसका मतलब हुआ 1 का क्यूब बराबर 1 होता है और 2 का क्यूब निकालते हैं तो 8 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर छोटा कौन है, 1 है। इसलिए किसका घनमूल हो जाएगा, 12 का घनमूल हो जाएगा। ये किसका घनमूल हो जाएगा, 12 का घनमूल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 15,625 में अगर हम लोग देखेंगे आखिरी के 3 अंक
तो आखिरी के 3 अंक में यहाँ पर 5 आ रहा है, और 5 किसके घनमूल में आएगा, 5 गुणे घर में आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 का क्यूब अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, 125 मिलता है। तो 5 कहाँ मिल रहा है, 5 के घर में मिल रहा है, और किसी घर में नहीं मिलेगा, ना 1 के, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, ना 6 के, 7 के, 8 के, किसी घर में नहीं मिलेगा, केवल कहाँ मिलेगा, 5 के घर में मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर बच रहा है 15 को अगर हम लोग देखें तो किसके किसके घन के बीच में आ रहा है, 2 का घन होता है 2 दूना 4 दूनी 8, और 3 का घन होता है 27। तो यहाँ पर 27 ज़्यादा हो गया, तो कम कौन है, 2 है, अर्थात ये किसका घनमूल हो जाएगा, 25 का घनमूल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर निकाल करके दिखा सकते हैं कि 15/625 किसका घनमूल होगा, 25 का घनमूल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50/653 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 50/653 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 50/653 में आखिरी के 3 अंक ले लीजिए, और आखिरी के 3 अंक लेने के बाद देखिए 3 किसके घन में आएगा, तो 7 का घन हम लोग जानते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है 343। 7 गुणे 7 कितना होता है, 343 होता है। 3 कहाँ आ रहा है, 7 के घन में आ रहा है, और किसी घन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो इसका घनमूल होगा उसके इकाई का अंक 7 होगा। अब यहाँ पर बच रहा है 50 अगर हम लोग देखते हैं तो 50 किस में आएगा, अगर देखिए 3 का क्यूब करते हैं हम लोग तो मिलता है 3 त्रिका 9 27, और अगर 4 का क्यूब करते हैं तो मिलता है 4 चौक 16 चौको 64, अर्थात ये 3 और 4 के घन के बीच में आ रहा है। छोटा कौन है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा, अर्थात ये 50/653 किसका घनमूल होगा, 37 का घनमूल होगा। कैलकुलेटर लेकर के आप लोग निकाल करके देख सकते हैं, एग्जैक्ट ही 37 का ही घनमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13/92 13/92 यहाँ पर 13/92 की जगह पर हम लोग दूसरी संख्या लेंगे। 13/92 का घनमूल निकालने की बात कर रहा है, ये लेंगे हम लोग 262/144 262/144 एक संख्या ले रहे हैं। 262/144 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 13/92 पूर्ण घन संख्या नहीं है, और हम लोग यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट केवल पूर्ण घन संख्या के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। जो पूर्ण घन नहीं होगा उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर 262/144 ले लेंगे, आखिरी के 3 अंक लेंगे 144। 144 में 4 जो है वो किसके घन में आता है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो 4 जो है हम लोगों को मिलता है आखिरी में किसी भी अंक अगर देखेंगे तो वो 4 के क्यूब में मिलता है, क्योंकि 4 चौक 16 चौको 64 होता है। तो 4 कहाँ मिल रहा है, 4 के घन में मिल रहा है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। अब बच रहा है 262 को हम लोग देखेंगे किसके किसके घन के बीच में आ रहा है 262। तो हम लोग जानते हैं कि 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का क्यूब होता है 343। अब देखिए 262 किसके किसके बीच में है, 6 और 7 के बीच में है, 6 के घन के और 7 के घन के बीच में। छोटा कौन है, 6 है, अर्थात ये किसका घन हो जाएगा, 64 का घन। 64 का घनमूल 262/144 घनमूल कितना होगा, 64 होगा, अर्थात ये किसका घन है, 64 का घन है। इस तरीके से अगर कोई भी पूर्ण घन संख्या दी गई है तो इस कॉन्सेप्ट द्वारा बहुत ही कम समय में हम लोग उसका घनमूल निकाल करके दिखा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस।